आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि देश ने अलगाववादी आतंकवादियों को निशाना बनाकर ईरान के अंदर हमले किए हैं। इसके 2 दिन बाद तेहरान ने कहा कि उसने पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर इजरायल से जुड़े आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। 18 जनवरी 2024 को कराची, पाकिस्तान में एक व्यक्ति टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा है। पाकिस्तान की वायुसेना ने गुरुवार तड़के ईरान में कथित तौर पर आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी हवाई हमले किए। इस हमले में कम से कम 7 लोग मारे गए और पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया। मंगलवार को पाकिस्तानी धरती पर ईरान के हमले के बाद सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में हमले हुए, जिसमें दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में 2 बच्चों की मौत हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि मंगलवार और गुरुवार को हुए हमलों में अलग अलग बलूच उग्रवादी समूहों को निशाना बनाया गया था, जिनके बारे में दोनों देशों ने एक दूसरे में सुरक्षित पनाहगाह खोजने का आरोप लगाया है। ये हमले दोनों पड़ोसियों के बीच राजनयिक संबंधों को खतरे में डालते हैं, क्योंकि ईरान और परमाणु शस्त्र पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवादी हमलों को लेकर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते रहे हैं। इन हमलों से गाजा पट्टी में हमास के साथ इजरायल के युद्ध से अशांत मध्य पूर्व में हिंसा फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ईरान ने इस्लामिक स्टेट द्वारा दावा किए गए आत्मघाती बम विस्फोट को लेकर सोमवार देर रात इराक और सीरिया में हवाई हमले किए, जिसमें इस महीने की शुरुआत में 90 से अधिक लोग मारे गए थे। इराक ने परामर्श के लिए ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उनके हमले को अत्यधिक समन्वित और विशेष रूप से लक्षित सटीक सैन्य हमलों की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, आज सुबह की कार्रवाई आसन्न बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आलोक में की गई। यह कार्रवाई सभी खतरों के खिलाफ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर, जो दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड में है, ने घर लौटने के लिए अपनी यात्रा छोटी कर दी। विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी भी युगांडा की यात्रा से स्वदेश लौट रहे हैं। अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान में कहा कि हमलों में उसके लोगों को निशाना बनाया गया और उनकी मौत हो गई। समूह ने चेतावनी दी, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। अब बलूच लिबरेशन आर्मी चुप नहीं बैठेगी। हम इसका बदला लेंगे और हम पाकिस्तान राज्य पर युद्ध की घोषणा करते हैं। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, साथ ही ईरान के पड़ोसी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत 2 दशकों से अधिक समय से बलूच राष्ट्रवादियों द्वारा निम्नस्तरीय विद्रोह का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन का नाम मर्ग-बार सरमाचर रखा। ईरानी फारसी में मर्ग-बार का अर्थ है मौत देना और यह ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से एक प्रसिद्ध कहावत है, जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। स्थानीय बलूच भाषा में सरमाचर का अर्थ गुरिल्ला है और इसका उपयोग सीमा पार क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों द्वारा किया जाता है। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर अली रेजा मरहमती ने एक टेलीफोन साक्षात्कार में गुरुवार की हड़ताल से हताहतों की संख्या दी, जिसमें कहा गया कि मृतकों में ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की सीमा पर सरवन शहर के पास 3 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मृतक ईरानी नागरिक नहीं थे और उन्होंने सरावन के पास एक अलग विस्फोट की भी बात स्वीकार की। बलूच लोगों के लिए एक वकालत समूह हेलवाश ने ऑनलाइन तस्वीरें साझा की, जिनमें हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। इसमें कहा गया है कि सरवन में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसने वीडियो साझा किए जिसमें एक मिट्टी की दीवार वाली इमारत को नष्ट होते हुए और हमले के तुरंत बाद धुआं उठता हुआ दिखाया गया है। ईरानी राज्य टेलीविजन ने हमले के बाद एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से कहा कि तेहरान ने हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान से तत्काल स्पष्टीकरण की मांग की। ईरान और पाकिस्तान में कई विद्रोही समूह सक्रिय हैं। उन सभी का अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में जातीय बलूच क्षेत्रों के लिए एक स्वतंत्र बलूचिस्तान का एक समान लक्ष्य है। हालांकि कुछ समूहों के लिए देशों द्वारा राज्य के समर्थन या कम से कम उदारता के बारे में संदेह रहा है।
मंगलवार को ईरान ने जिस सुन्नी अलगाववादी समूह जैश अल-अदल को निशाना बनाया, उस पर लंबे समय से पाकिस्तान से संचालित होने और ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले शुरू करने का संदेह है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसका गठन 2000 में हुआ था और जिसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और चीनी हितों के खिलाफ हमले शुरू किए हैं, के ईरान में छिपे होने का संदेह है। गुरुवार का घटनाक्रम पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के अंदर ईरान द्वारा मंगलवार को किए गए हमलों के कारण तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुलाने के एक दिन बाद आया है। ईरान ने दावा किया कि उसने उग्रवादी सुन्नी अलगाववादी समूह के ठिकानों को निशाना बनाया। इसकी पाकिस्तान ने कड़ी निंदा की, जिसने हमले को उसके हवाई क्षेत्र का घोर उल्लंघन बताया और कहा कि इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। तनाव बढ़ने का खतरा गुरुवार को भी बना रहा, क्योंकि ईरान की सेना पाकिस्तान के पास चाबहार बंदरगाह से देश के दक्षिण में इराक तक एक नियोजित वार्षिक वायु रक्षा अभ्यास शुरू करेगी। ड्रिल वेलायत 1402 में विमान, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों से लाइव फायर शामिल होंगे। ईरान और पाकिस्तान 900 किलोमीटर 560 मील की सीमा साझा करते हैं, जो काफी हद तक अराजक सीमा है, जिसमें तस्कर और आतंकवादी स्वतंत्र रूप से दोनों देशों के बीच आते जाते हैं। यह मार्ग अफगानिस्तान से आने वाले वैश्विक अफीम शिपमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए सीमा पार से होने वाले हमले उनकी अपनी सेनाओं, विशेष रूप से उनके रडार और वायु रक्षा प्रणालियों की तैयारियों पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसी प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसके परमाणु शस्त्र प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ तनाव हमेशा कम रहता है। उनके उपकरण लंबे समय से ईरान के साथ सीमा के बजाय सीमा पर तैनात किए गए हैं। ईरान के लिए यह अपने मुख्य दुश्मन अमेरिका द्वारा संभावित हमलों के खिलाफ उन प्रणालियों पर निर्भर करता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के विश्लेषक अब्दुल्ला खान ने कहा, सरकार और सेना भारी दबाव में है। ईरान ने अपने मीडिया में मंगलवार के हमले का जश्न मनाया और एक मजबूत सेना के बारे में पाकिस्तानी जनता की धारणा अब पहले जैसी नहीं है, इसलिए उसे जवाब देना पड़ा। तनाव में जटिल भूराजनीतिक विचार भी है। पाकिस्तान की सेना अपनी वायु सेना के लिए अमेरिकी, चीनी और फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों पर निर्भर है, जिसका अर्थ है कि उनमें से कुछ विदेशी हथियारों का इस्तेमाल गुरुवार के हमले में किया गया था। दोनों देशों के महत्वपूर्ण साझेदार चीन ने संयम बरतने का आग्रह किया था। बीजिंग एक प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ी है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह में एक प्रमुख बेल्ट और रोड विकास कर रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता बलूच ने कहा कि उन्हें अब तक संघर्ष में किसी प्रत्यक्ष चीनी मध्यस्थता की जानकारी नहीं है।